माइक की आवाज बंद थी, फिर से समझाना पड़ेगा। नहीं मतलब किसी ने कुछ सुना ही नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी बस। हाँ, आज कोई जुड़ा नहीं, किसी ने बोला नहीं। 2 वस्तुओं की कुल लागत है 1680 रुपए। ये क्वेश्चन है ना कि 2 वस्तुएं है, उनका लागत मूल्य है 1680 रुपए। यानी कि हमें ये नहीं पता एक वस्तु कितने में खरीदी है, पर दोनों वस्तुएं जो खरीदी है ना वो 1680 रुपए में खरीदी है। आगे क्या दिया हुआ है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ, 12% लाभ यानी 100 से 12 ज्यादा, 100 से 12 ज्यादा यानी कि 112, और दूसरे को 16% हानि यानी 100 से 16 कम यानी कि 84। ओके, अब इसको यानी कि हमें ये तो नहीं पता कि वो संख्याएं कौन कौन सी है, पर वो दोनों अलग अलग संख्या है। और लास्ट में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, समाज सुधार कर दिया भाई। क्या बोलते हैं, सेवा, समाज सेवा, सॉरी समाज सेवा, समाज सेवा कर दी उसने, जितने में खरीदी उतने में बेच दी। सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करें। हाँ जी, सभी कर दो, थैंक यू, आपने बोल दिया, आप भी कर दो शेयर। अब इसको कट करोगे, सबसे पहले 2 से कट करना चाहो तो 2 से कर लो। हम क्यों कट करें पता है ना, क्योंकि हमने कितने में खरीदी दोनों वस्तुओं को, 1680, पर उनका मूल्य अलग अलग था, नहीं पता। पर हमें इतना पता है, एक को हमने 12% लाभ यानी 100 से 12 ज्यादा यानी 112, और दूसरे को 16% हानि यानी 100 से 16 कम यानी कि 84। तो इनका अनुपात हो गया 112 अनुपात में 84। अब इसको कट करोगे, पहले हम 2 से कट करना चाहो 2 से कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे 4 से कर रही हूँ, ठीक है। 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब किससे कट रहा है, 7 से, 7 चौके 28, 7 तिया 21। अब हमें लास्ट अनुपात मिल गया 4:3। इसको कोई काट सकता है? हेलो उमा जी, अब हमारे पास मिला 4:3, यानी कि इनको किसमें बांटोगे, 4:3 के हिस्सों में, यानी कि इसका जो 4 हिस्सा है वो तो मिलेगा इसको, प्रथम वाले को, और दूसरे को मिलेगा तीसरा, 3 हिस्सा। यानी टोटल कितने हिस्से करने हमें, 7 हिस्से करने ना, इसके 7 हिस्से हैं। टोटल हिस्से कितने करने हैं, 7, उनमें से 4 हिस्से एक को मिलेंगे, 3 एक को मिलेंगे। पूछा क्या गया है, दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा। तो पहला ज्ञात करने के लिए क्या, 4 ज्ञात करना है, टोटल कितना दिया हुआ है 7, और किस संख्या का ज्ञात करना है 1680, ठीक है। अब इसको कट करोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 0। अब 240 को जब इससे गुणा करोगे, 24 को 4 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 960। और जब अब दूसरा क्या निकालना है, 3 अनुपात का, तो 3/7 इंटू में 1680, फिर से वही कटेगा 240 बार। जब 240 को 3 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 4 दूनी 12, 4 के 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, यानी कि 720 मिल गया। 240 ये 960 मिला, और 240 को जब हमने 3 से गुणा किया तो कितना मिला 720, यानी प्रथम संख्या का जो मूल्य था वो 960 था, और दूसरी संख्या का मूल्य जो था वो 720 था। सभी को समझ में आ रहा है? ये सभी शेयर करें प्लीज। सभी को समझ में आया ऐसे क्यों किया हमने, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। 1680 में खरीदा, 1680 में बेच दिया। एक 12% लाभ यानी 100 से 12 ज्यादा, एक 16% हानि यानी 100 से 16 कम, यानी अनुपात ये हो गया। अनुपात को हमने काटते काटते 4:3 में लेके आ गए। अब ये नहीं कट रहा था, टोटल इसको हमें 7 हिस्सों में बांटना था, जिसमें से 4 हिस्सा इसको मिलने वाला था, 3 हिस्सा उसको, को टोटल था 7, हमें 4 का निकालना था। किस पे निकालना था, 1680। तो पहली हमें जो संख्या प्राप्त हुई 960 मिली, और दूसरी जो मिली वो 720 मिली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास जरूर देख लेना, नहीं तो कल एक क्लास होने वाली इसी चैप्टर की, जिसमें हम 50 MCQ करने वाले हैं। सारा क्लियर हो जाना है वहां पे। अगर कोई ऑप्शन से कट रहा होगा तो वो भी बता देंगे। करीम ने 2 सूटकेस 3690 रुपए में खरीदे, सेम क्वेश्चन।
इनमें से उसने एक सूटकेस को 20% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि, यानी दोनों को खरीदे 3690 में, एक को तो बेच दिया 20% लाभ पर, यानी कि 100 से 20 ज्यादा। प्लेलिस्ट में नहीं मिलेंगे आपको, लाइव में जाओगे ना तभी मिल जाएगा आपको। जब आप चैनल पे जाओगे और लाइव में जाओगे ना तो आपको जो कल की क्लास है वो मिल जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लास होती है वो लाइव ही अपलोड की जाती है, इसीलिए। अभी 20% लाभ यानी कि 120 और दूसरे को 15% हानि यानी 100 से 15 कम यानी कि 85, यानी कि इनका जो फिर लास्ट में क्या है, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो और प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य बताओ। दोनों का क्या बोला गया है, दोनों का विक्रय मूल्य ना समान हो तो प्रत्येक सूटकेस का क्रय मूल्य बताओ, यानी कि 3690 रुपए में बेचा गया उसको, और एक को तो 20% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर। 15% हानि यानी कि 85, 20% लाभ यानी कि 120। जब इसको कट करोगे तो पहले किससे कट करें, 5 से कट कर ले, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 7 35। अब किसी से कट रहे हैं क्या, ये तो यहाँ पे आके अटक गया, ये तो यहीं पे आके कटक गया। अब यानी कि अनुपात हो गया 24:17, यानी कि इसको बांटेंगे, आज जोड़ देंगे प्लेलिस्ट में। हाँ जी, 24 और 17, ठीक है, 24 और 17 जब जोड़ोगे इनको तो कितने आएंगे, टोटल कितने होंगे, 21 और 20 कितने हुए, 41, यानी टोटल तो हो गए 41, पहले का मान निकालोगे तो 24 का मान निकालोगे, टोटल 41, और किस पे निकालना है, 3690 पर, और दूसरा इसका निकाल लेते पहले, तो 41 से काटते हैं पहले, तो ये कटेगा 90 बार, काट के देख लेना 90 बार कट रहा है। ओके, जब 24 को 9 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 24 9 36, 3 बचा, 9 दूनी 18 और 21, 216, हमें मिला 2160, क्योंकि ये 0 भी तो आएगा, हमने तो 9 से गुणा किया, 90 से करना था ना। हाँ जी, नमस्ते जी आशा जी, आ गए आप। अभी क्लास को शेयर भी कर दो। फर्स्ट मिल गया हमें 2160, अभी दूसरा निकालना है, पर क्यों निकालेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया कि विक्रय मूल्य है वो समान है, मतलब कि विक्रय मूल्य जो है समान है, नहीं दूसरे का भी निकालना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले का तो क्रय मूल्य हो गया 2160, अब दूसरे का निकालना है। दूसरे का निकालने के लिए क्या करोगे, इसका अनुपात कितना है 17 और टोटल कितना है 41, और जो दिया हुआ है वो है 3690, इसको काटोगे तो 90 बार कटेगा, और 17 को जब 9 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 7 63, 6 बचा, 9 एकम 9 15, 153 और ये 0, यानी कि पहली संख्या को, मतलब जो पहला है उसको 2160 रुपए में खरीदा गया और दूसरे को 1530 रुपए में। ओके, नहीं खरीदा हुआ तो दिया हुआ है, बेचा गया है इसको तो इतने में। ओके, यहाँ पे यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, यहाँ पे गलत कर दिया। ओके, चलते हैं आगे। किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना उसको 750 रुपए। ऐसे सवाल तो हमने कल किए था ना कि जितना लाभ और उतना ही हानि हो रही हो, तब हमें क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को प्लस कर देना है और बटे में 2 लगा देना है, और हमें वो बीच वाली संख्या निकल जाएगी हमारे पास। 540 को 750 में जब आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, जोड़ के देखते हैं, जोड़ के 1290 आए, बटे में 2 आ गया। अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 645, यही इसका राइट आंसर हो गया। इस टाइप के हमने कल क्वेश्चन किए। थैंक यू जी।
जिसने भी ये क्लास शेयर की है, जो भी जुड़ा है उनको थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगती है वैसे जितने जुड़े हुए हो वो बता दो। एक दुकानदार ने ये पहले मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7,560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। सेम क्वेश्चन पहले एक साथ कर लेते हैं कि मंगल सिंह ने 2 साइकिल है वो 7,560 रुपए में प्रत्येक के, उसमें हमें क्या था दोनों को, पर यहाँ पे प्रत्येक के हिसाब से इस शब्द पे आप ध्यान देना, यानी कि एक का मूल्य 7,560 रुपए था जिसके हिसाब से उसने बेच दी। कितने में खरीदी ये नहीं बताया है, उसने बेच दी प्रत्येक के हिसाब से, यानी कि 2 बाइक थी, एक को भी 7,560 में बेचा और दूसरी को भी 7,560 में उसने बेच दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है, यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि हुई तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताओ। मतलब कि इस पे तो हुआ 20% का लाभ, यानी कि 100 से 20 ज्यादा, यानी कि 120% का मान तो है यहाँ पर 7,560 और हमें 100% का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या हुआ, 30% की हानि हुई, यानी कि 100 से 30 कम, यानी कि 70%, और 70% का मान कितना है 7,560 और हमें किसका निकालना है 100% का मान निकालना है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं ना कि हमें 120 का दिया हुआ है, 100 का निकालना है और जिस संख्या का निकालना है वो उसके गुणा में आ जाएगी। 1 0 से 1 0 काट दोगे, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 3 बचे 36, 3 बार में अब क्या आएगा 6,300, यानी कि उसने फर्स्ट वाली जो बाइक थी उसने 6,300 में खरीदी थी और 7,560 में बेच दी थी। और सेकंड वाला जो है उसमें ये है कि 70% दिया हुआ है, हमें निकालना 100% का है और इनटू में आएगा 7,560। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 तो 7 7 10 7 21 7 28 7 5 35 7 42 तो 7 49 7 8 56। अब 7 का पहाड़ा बोलना पड़ रहा मेरे को, 108। अब इसको 108 को जब 100 से गुणा करोगे तो 10,800, यानी कि उसने 10,800 में खरीदी थी और 7,560 में बेच दी, यानी कि पहली वाली बाइक का मूल्य था 6,300 और दूसरी वाली बाइक का मूल्य था 10,800। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो यार। ओके, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने कुछ सामान जो है वो 6,000 रुपए में खरीदा था, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6,000 और इसमें से आधे को 6,000 का आधा कितना होगा, आधा करने के लिए क्या करते हैं बट्टे में 2 लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3,000। उसने उस आधे को 10% लाभ पर, यानी कि 10% जो लाभ कमाया वो किस पे कमाया 3,000 रुपयों पे, ना कि 6,000 रुपयों पे। जब हम ना क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ के सोल्व करते हैं ना तब इजी लगता है, बाकी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तब कुछ समझ नहीं आता। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ, शेष कितना बचा 3,000 तो ये है, बचा कितना, ये तो बेच दिया उसने, अब बचा कितना भाई 3,000, 6,000 में से 3,000 का सामान बेच दिया, उसके पास कितना बचा 3,000 का, 3,000 का सामान और बचा कि उसको कितने लाभ पर बेचे, उसको कितने लाभ पर बेचे कि 25% इसमें लाभ हो, यानी कि टोटल में लाभ होना चाहिए 25% का। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया है। क्रय मूल्य दिया 6,000, उसमें से आधे को 10% पे बेच दिया लाभ पर, अब 3,000 को कितने लाभ पर बेचे कि टोटल में जो है ना 25% का लाभ हो जाए। इसको सोल्व करने के लिए पहले तो हम निकालेंगे 6,000 का 25% होता कितना है। 6,000 का जो 25% निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 6% अपने आप में कितनी हुई 100%, जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो अपने आप में होती है 100%, मान निकालना है 25% का और किस संख्या का 6,000 का।
तो गुणा में लगा दोगे 6000। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो अब 25 का पहाड़ा 6 बार बोलना है, तो कितने आएंगे 150, 1500, यानी कि उसको जो लाभ कमाना था 1500 रुपए का कमाना है उसको, मतलब जितने में उसने खरीदा ना उसको 1500 रुपए का लाभ चाहिए। अब उसने आधा तो 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि उस पे कितना कमाया, पहले दूसरी बार हम वो देखते। ऐसे वैसे इस लेवल से ज्यादा क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि आप जनरल मैथ्स के तहत जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हो ना, जनरल मैथ्स में इससे बड़ा लेवल आने वाला है इस वाली चैप्टर में या फिर इस वाले टॉपिक में कहा जाए तो फिर 10%, 3000 को 10% लाभ पर 3000 का 10% निकालना है। 3000 यहाँ पे अपने लिए कितना हुआ 100%, 10 का निकालना था और किस में से निकालना था 3000 में से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना मिला 300, यानी कि उसने 300 रुपए तो कमा लिए, पर कमाने कितने थे 1500 रुपए। 300 रुपए उसने कमा लिए पर कमाने थे 1500 रुपए, यानी कि अब वो और कितना रुपए कमाना चाहे, कितना रुपए उसे और कमाना चाहिए, कितना रुपए कमाना है और 300 कमा लिए, 1500 कमाने थे, 1200 अभी और बाकी है ना। तो 1200 किस पे कमाएगा, जो बच्चे उस पे, उसको 25% लाभ चाहिए ना, तो 1200 रुपए किस पे कमाएगा, इस पे, यानी कि 1200 रुपए। तो 1200 रुपए का हमें क्या ज्ञात करना है, उसे शेष सामान को वह कितने प्रतिशत पे, अगर हमें संख्या में पूछा जाता तो हम आंसर कर देते 1200, पर यहाँ पे पूछा गया प्रतिशत, यानी कि 3000 पे हमें 1200 का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 3000 का 1200 जो है कितना प्रतिशत है। ये तो हमने प्रतिशत में पढ़ा था, जिसका निकालना होता है वो ऊपर, जो दिया होता है वो नीचे, और जब प्रतिशत निकालने की बात आए तो हम इंटू में लगा देते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 चौके 12, 40, यानी कि उसको उस सामान को 40% लाभ पर बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। सभी को समझ में आया? भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा था, भाई ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना आप फाइट कर रहे हो, ना कि कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। कल मेरे को लास्ट में एक कमेंट था कि आप तो ऐसे पढ़ाते हो जैसे बोर्ड एग्जाम फाइट करने हो, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं हो पाएगा। भाई इससे तो बड़ा लेवल मेरे को नहीं लगता कि जनरल मैथ्स में आएगा। कल क्लास स्टार्ट हुई थी तो बेसिक से स्टार्ट हुई थी ना, इसीलिए। पर किसी को लगता है कि नहीं हो पाएगा तो भाई आई एम सो सॉरी अगर मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही पढ़ा रही हूँ। ओके, तो इस क्वेश्चन को वापस समझ ले। क्रय मूल्य था 6000, आधे को बेच दिया 10%, यानी कि उसमें से उसने 300 रुपए तक कमा लिए। अभी उसको कितने टोटल कमाने थे 25% लाभ, यानी 1500, यानी कि 1200 और बाकी थे। 1200 जब और बाकी थे तो कमाने के लिए 1200 का मान निकालना था किस पे, 3000 पे। 6000 पे मत निकाल देना क्योंकि 3000 का सामान बिक चुका, बचा कितना 3000, तो हमें कितना मिला 40% लाभ। चले आगे चलते हैं। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताओ। भाई मेरे को लगता है पहले अनुपात पढ़ाना चाहिए था क्योंकि अनुपात के ज्यादा आ रहे, अनुपात भी पढ़ा देंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो पहले दिया हुआ है उसका मान है, क्रय मूल्य का मान 5 है और विक्रय मूल्य 4 है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 4, तो उसकी हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि उसने किसी चीज को 5 रुपए में खरीदा और 4 में बेच दिया। भाई नहीं देता तो भी पता है ना, 5 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेच रहा तो उसको हानि होगी कितने रुपए की, 1 रुपए की। और कितने पे हो रही है, इसी पे जितने 1 रुपए की किस पे हानि हो रही, 5 रुपए पे ना, जिसपे खरीदी होती है उसी पे हानि होती है। और कितने प्रतिशत की, तो इंटू में लग जाएगा ना 100, काटोगे 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, यानी कि उसको कितनी हानि हुई 20% हानि हुई। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई ना कमेंट कर रहा है ना कुछ। आज तो मेरे को ये भी नहीं दिख रहा लाइव में कितने जुड़े हुए हैं। भाई कितने जुड़े हो, शेयर कर दो यार, अच्छी लग रही हो तो, और बुरी लग रही हो तब भी बता दो। यदि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किग्रा की दर से काजू खरीदता है, 250 रुपए किलो। अभी तो भाई कहाँ पे मिलते हैं 250 रुपए किलो में काजू, मेरे को भी खरीदने।
खरीदता है और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है। 10 रुपए में 50 ग्राम बेचे, यानी कि 1 किलो का निकालने के लिए क्या करोगे? 10 रुपए में 50 और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो गुणा में आ जाएगा 1000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि उसका जो मूल्य हुआ 200 रुपये किलो हुआ। यानी कि उसको क्या हुई, उसने खरीदे तो 250 रुपये किलो और बेच दिए 200 रुपये किलो, तो उसको क्या हुआ? नुकसान ही हुआ ना। आज आपको समझ में आई है? अच्छा, कल नहीं आ रही थी या फिर पहले की क्लास में भी समझ में नहीं आ रही थी आपको? भाई आज रूल से पढ़ा रही हूँ ऐसे थोड़ा बहुत, बस जहाँ पे लोएस्ट होता है कि रूल ना पढ़ाऊँ वहाँ मैं रहने देती हूँ। भाई 250 रुपये में खरीदी, 200 रुपये में बेच दी। आज इसी तरीका लग रहा है आपको? मेरे को तो लगा लेवल वाले क्वेश्चन आ गए, शायद ये बोल दोगे कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो शेयर कर दो, शेयर कर दो यार। 250 रुपये किलो में खरीदी, 200 रुपये किलो में बेच दी। थैंक्स फॉर दैट। इतनी तारीफों के लिए भाई, इससे मोटिवेशन मेरा थोड़ा हाई होता है, यहाँ पे बोलने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मेरा। बाकी तो मेरा मन नहीं कर रहा था आज मैं क्लास ले लूँ, कल की क्लास अच्छी नहीं है ना थोड़ी, इसीलिए। 250 रुपये में खरीदा, नुकसान हुआ कितने का? 50 रुपये का ना। उसने 250 में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी, भाई 50 रुपये का नुकसान हो गया। तो क्या ज्ञात करना? 50, उसमें तो क्या हुआ? तो 50 रुपयों का क्या हुआ? नुकसान हुआ। 50 रुपयों का नुकसान हुआ। अगर ऑप्शन में ये दे दे 50 रुपए में दे दे तो 50 रुपये होगा, और अगर ऑप्शन में प्रतिशत में होता तो कैसे निकालते? दो भाई कि टोटल क्रय मूल्य था 250, क्रय मूल्य हम रखते हैं नीचे और जो लाभ और हानि हुई है वो ऊपर रखते हैं। 50 रुपए की हानि हुई है, इंटू में लगाते 100, 1 0 से 1 0 कट जाता। फिर 500 को 50 को जब 10 से गुणा करते तो 500 मिलते, फिर काटते तो कितना होता? 20, यानी कि 20% हानि पर उसने बेचा। या ऑप्शन में ये हो तो इसको करेक्ट कर देना, या ऑप्शन में ये हो तो इसको करेक्ट कर देना। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लेके आई, मैं चाहती हूँ मैं सभी तरीके से बता दूँ और अच्छे से बता पाऊँ, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लेके आती। पर कल ना सारे 50 क्वेश्चन करेंगे हम MCQ टाइप, तो सभी जुड़ जाना प्लीज, क्योंकि 50 क्वेश्चन की लॉन्ग चलने वाली है क्लास, तो फिर मेरा अकेला मन नहीं लगेगा ना, आप भी होंगे तब ना। अब क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना। ये है 8/5, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, घबराना नहीं, ये जो दिया हुआ है ना, जो नीचे दिया हुआ है इसको मान लेना क्रय मूल्य और इसको मान लेना विक्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि 5 रुपए में खरीदी और 8 में बेच दी, हुआ तो लाभ ही है। अगर नहीं देता तब भी पता है 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेच रहे तो लाभ ही हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ कितने का हुआ? 3 का ना भाई, 5 रुपए में खरीदा 8 में बेच दिया तो 3 रुपए का लाभ हुआ। और किस पे हुआ? जितने में खरीदा होगा उसी पे लाभ हुआ होगा, तो 3 में लग जाएगा 5। और प्रतिशत निकालना हो तो इंटू में लगा देना 100। प्रतिशत जब भी निकालना हो इंटू में 100 लगा देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0, 20 का जब 3 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 60। यानी कि उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया? 60% लाभ पर। सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी को आ रहा है ना जी? राज को तो समझ में आ रहा है, आप सभी को आ रहा है क्या? और कौन कौन जुड़ा हुआ है पता नहीं, आज मेरे को पता भी नहीं है कितने लोग जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर, भाई जब भी कितने खरीदे? 11, यानी कि संतरे यहाँ पे लिखो और रुपए यहाँ पे लिखो। कितने रुपए में? 10 रुपए में। और 11 रुपए में 10 संतरे बेच दिए। 10 संतरे 11 रुपए में। जब भी संतरे दे दे, संतरे आम केले जो भी दे उसको यहाँ पे और रुपए को यहाँ पे लिख देना। फिर कुछ मत करना, यहाँ पे इतना बड़ा बटेवा लगाना, इसको इससे गुणा कर देना और इसको इससे गुणा कर देना। जब इसको इससे गुणा करोगे और बीच में लगा देना ये माइनस का
चिन्ह, फिर इसको इससे गुणा कर देना और जो लास्ट में आप गुणा करो ना इसका इससे, उसको वापस दोबारा नीचे लिख देना और इनटू में 100 लगा देना। ठीक है, इनटू में 100 तो आएगा क्योंकि लाभ हानि प्रतिशत निकालना है और जब प्रतिशत निकालने की बात आ जाए इनटू में 100 तो लगेगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे, 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121 मिलेगा। ये माइनस का निशान तो ऐसे ही आएगा। 10 को 10 से जब गुणा करोगे तो मिलेगा 100, 10 को 10 से गुणा करोगे 100 मिलेगा और इनटू में 100 तो आएगा। 121 में से 100 गए तो बच्चे 21 और 0 से 0 कट गया तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया भाई 21% हानि पर, 21% हानि पर। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे किया? जो संतरे दिए होते हैं 11 और 10 कितने रुपए, 10 रुपए और 11, हमने इसको इससे गुणा कर दिया, फिर माइनस का निशान लगाया, इसको इससे गुणा कर दिया, जो लास्ट में गुणा किया उसको वहां पे लिख दिया नीचे और इनटू में लगा दिया 100 और फिर इसको सॉल्व कर दिया। भाई सॉल्व करना तो हमें आता है। ये सभी को 21% आंसर ही दिख रहा है ना, किसी को कुछ और तो नहीं दिख रहा। चलो आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति 16 रुपए में 9 पेन खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से बेच देता है। कोई व्यक्ति है वो खरीद रहा, रुपए तो हम इधर लिखेंगे भाई, जो भी खरीद रहा है वो इधर लिखेंगे, कुछ भी खरीद रहा हो। 16 रुपए में कितने 9 पेन, फिर कितने 20 रुपए में 11 पेन। ठीक है, फिर इसका इससे गुणा कर दोगे और इसको इससे गुणा कर दोगे। 9 को पहले 20 से गुणा कर दोगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे ना, बोलोगे नहीं, फिर 16 को 11 से और जिसको लास्ट में गुणा किया उसी को नीचे लिख देना। और पूछा क्या गया कि किस भाव से बेच दिया, तो किस भाव से बेच दिया उसको। इनटू में 100 तो लिखते हैं पहले, इनटू में 100 तो लिखते हैं कि नहीं लिखेंगे ना, प्रतिशत थोड़ी निकालना है। जब प्रतिशत निकालना हो तभी तो इनटू में 100 लगाएंगे, नहीं निकालना है तो नहीं लगाएंगे। तो करेंगे 9 को जब 20 से गुणा किया 180, जब 16 को 11 से गुणा करोगे तो 176 मिलेगा और जब 16 को 11 से गुणा करोगे तो 176 मिलेगा। जब 180 में से 76 जाएगा तो भाई इनटू में 100 आएगा, आएगा तो है, नहीं तो 100 कैसे होगा, यह हो जाएगा। 9 को 20 से गुणा करोगे 180, 16 को 11 से करोगे 176, 176 कितना बच गया 4/176। तो वो किस भाव से उसे बेच देता है? 16 रुपए में 9 पेन, यानी 4 रुपए में 176 पेन इसका आंसर हो रहा है। यही आंसर होगा भाई। आई एम नॉट श्योर, इस क्वेश्चन में मैं खुद श्योर नहीं हूँ, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। मेरे हिसाब से यही है, बाकी पता नहीं, कहीं और से कंफर्म कल क्लास लेके आएंगे ना, उसमें सारे कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ मैं। 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो क्रय को विक्रय बना लेना और विक्रय को क्रय बना लेना ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 50, तो मैंने क्या बोला, जब क्रय मूल्य को हमें क्या बदलना है विक्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य कितना है 40, तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर लिख देना और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर यानी कि 50 के बराबर रख देना है। तो लाभ हानि ज्ञात करो। भाई उसने 40 रुपए में कोई चीज खरीदी, 50 में बेच दी, तो हुआ तो उसको लाभ ही है ना, हुआ तो उसको लाभ ही। कितने का लाभ हुआ 10 का लाभ हुआ, जितने का लाभ हुआ वो ऊपर रखोगे और किस पे हुआ, जितने में खरीदा उसी पे हुआ होगा, तो 10/40 और कितने प्रतिशत का, तो इंटू में 100 तो आ ही जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, जब 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आ जाएगा और 4 से भाग दोगे तो 25%। और क्या हुआ था 25%, 40 में खरीद के 50 में बेच दिया, तो भाई 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो कुल मिला के हानि तो नहीं हुई है, 25% निकल गया, यहाँ पे हम लाभ लिख देंगे। ये तो समझ में आता है ना, क्रय मूल्य अगर कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो फिर फायदा होगा। जी रवि श्रीवास्तव राइट आंसर है आपका। आपको आज समझ में आ रहा है ना सभी को। आगे क्वेश्चन लेते हैं।
भाई ऐसा क्वेश्चन क्या कुछ भी आ जाए तो हमें पता है, हम क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मान लेंगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेंगे। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जितना रुपया लगा वही तो हुआ। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा लागत और क्रय में? भाई लागत और क्रय तो सेम ही होता है। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया था, हम विक्रय को क्या मान लेंगे? क्रय। ओके, सेव वर्ड सेव लाइफ। हाँ जी, आपका आंसर 25 बिल्कुल सही है। ओके, और विक्रय मूल्य, यहाँ पे जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य मान लेंगे 3 को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोई 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच रहा है, हुआ तो नुकसान ही है ना अपना। नुकसान हुआ कितने रुपए का? 2 रुपए का। तो भाई और किस पे हुआ? जितने में खरीदा, जितने का नुकसान हो ऊपर, जितने में खरीदा उस पे नुकसान, इंटू में लग गया, प्रतिशत निकालना था इसलिए 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। जब 20 को 10 से गुणा किया तो मिल गया हमें 40%। और क्या होगा, 5 में खरीद कर 3 में बेचोगे तो हानि होगी ना, 40% की हानि हो गई। सभी को समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दो और शेयर कर दो प्लीज। हाँ जी, 40 बिल्कुल सही आंसर है आपका। हानि भी तो लिख दो, प्रॉफिट तो नहीं कर दोगे। मेरे को पता है आप एग्जाम में ना 40 देख के जल्दी से राइट कर दोगे। हाँ जी, 40% लॉस हुआ है भाई। अब 4 रुपयों में 3 की दर से, भाई वही क्वेश्चन, रुपए इधर लिख दे और जितनी दर है वो इधर, 4 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपयों में 4 की दर से बेच दी। अब इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, 3 को 3 से गुणा करोगे और 4 को 4 से गुणा करोगे, बटा में लगा दोगे 4 इंटू 4 और इंटू में क्या लगेगा 100। तो कैसे सॉल्व करोगे? 3 तिया 9, 4 चौके 16, बटे में लगेगा 16। भाई 3 तिया 9, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं किया ना भाई। 16 और 9 में यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया क्या? 4 रुपयों में 3 की दर से, 3 को 3 से गुणा करना था। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा? 16 माइनस 9 इंटू में लग जाएगा 100, यानी कि 770 आया। उसको 700 बटा 16, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलते आगे। सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ मैं, तरीका सभी को समझ में आ रहा है ना? तरीका समझ में आना चाहिए। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से, एक फल विक्रेता है ना वो 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेच देता है। तो वही इसको इससे गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना, उसको 5 इंटू 1 से माइनस कर दोगे और जो लास्ट में लिखा है वही नीचे आएगा और इंटू में आ जाएगा 100। 3 दूनी 6, 5 एकम 5 बटे में 5 इंटू में 100 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 50% आ जाएगा। भाई 50% ही आएगा ना इसका तो। ओके, चलते आगे। क्या 2 3 दूनी 6 में से जब 5 गए तो 1 बचा, 1/5। आप किसका आंसर दे रहे हो? पिछले वाले क्वेश्चन का, वो मैंने छोड़ दिया था ना आगे, मैंने वो आप पे छोड़ दिया था क्योंकि उसको सोल्व करती जितना आप सभी तो चले जाते हैं ना। ये सभी को समझ में आ गया? आगे लेते हैं। यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तक है, इसको ये मानना है, इसको ये क्रय जो है उसको विक्रय कर दो और विक्रय को क्रय कर दो, ठीक है। उल्टा मानना है कुल मिला के। अभी आप 20 जिसका आंसर दे रहे हो, किसका दे रहे हो? भाई 25 था ना पिछले वाले क्वेश्चन का तो आंसर। आगे चलते हैं। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानना है तो यहाँ पे
क्रय मूल्य को यानी कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानना है। क्रय मूल्य यहाँ पे 20 हो गया, उल्टा करना था, और 15, यानी कि आपने किसी चीज को 20 रुपए में खरीदा और 15 में बेच दिया, हुआ तो नुकसान ही है, हुआ तो नुकसान ही है। और कितने का नुकसान हुआ है? 5 का। और किस पे हुआ? 20 पे। इंटू में लग गया 100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5, 5 25 आ गया। इसका भी आंसर आ रहा है 25% हानि। आप किसका आंसर दे रहे हो वैसे 20%? ये तो बता दो, पिछले वाले क्वेश्चन का या इस वाले क्वेश्चन का? भाई इसको सॉल्व करोगे, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानना 20 और 15। अच्छा वो मैंने आप पे छोड़ा था, उसका आंसर है क्या 20%? मैंने देखा नहीं। 1 0 से 1 0, 5 5 25, यानी कि 25% की यहाँ पे हानि हुई। ओके, 100/5 यानी 20%। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गलती हो गई क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में गलती हो गई क्या? कहाँ पे? यहाँ पे यही क्वेश्चन था, यही थे ना। क्या किया था? 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 और 3 रुपए में 5, इसको इससे गुणा किया था। 6 और 5 बटे में लगा था 5, इंटू में लगा था 100, 1/5 और 100। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी, 20% करना था। थैंक यू सो मच बताने के लिए। ओके, अगला वाला क्वेश्चन तो हमने कर दिया था, 25% का लॉस। भाई यहाँ पे आने के बाद ऐसा होता है कि कोई गलती नहीं हो, ऐसी क्लास मेरी जाएगी ही नहीं। स्टार्टिंग है भाई, क्या करूं? सचिन अपना स्कूटर 20% की हानि से, ऐसे क्वेश्चन आए ना, 20% की हानि से उसको बेचा, उसने उसको इतने लाभ पर, इतने हानि पर, इतनी हानि पर, कुछ नहीं करना है जी। मैम आप लाइव में जुड़े हो तो मेरे को सही करोगे ना? आपकी छोटी सी बहन हूं ना, तो कुछ गलतियां तो करूंगी। मेरे को इतना तो पता है मैं आप सभी से छोटी हूँ। हेलो जी ममता जी, पता है आप सब चीज से मैं छोटी हूँ, मेरे को लगता है, क्योंकि आप सभी 18 अबाउट तो होंगे, मैं तो 17 पे रह गई। तो छोटी सी बहन से गलती हो जाती है। सचिन अपना स्कूटर, भाई सचिन अपना स्कूटर पता नहीं कितने मूल्य का था, तो नोट मेंशन, क्या नोट मेंटोन, क्या लिख रहे हो? सचिन अपना स्कूटर कितने में खरीदता पता नहीं, वो मान लो X में, ठीक है। फिर उसने बेचा 20% की हानि पर, यानी कि 100 से 20 कम, यानी कि 80, और टोटल कितना हुआ? 100। फिर उसने क्या किया? फिर अंकुर को 20% का लाभ लेकर अनिल को, अंकुर ने क्या किया? 20% का लाभ लेकर अनिल को, यानी कि 100 से 20 ज्यादा, यानी 120, और किस पे? 100% पर। और फिर लास्ट में जो अनिल को बेचता है वो कितने में बेचता है? 4800 में। जब भी ऐसी इक्वेशन हो ना, इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि सचिन अपना स्कूटर 20% की हानि से, यानी कि 100 से 20 कम 80/100, फिर 20% लाभ पर, यानी कि 100 से 20 ज्यादा 120/100, और तो लास्ट में कितना हुआ? 4800। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब इसको काटोगे 5, इसको काटोगे 5, 4। मैंने मतलब कि इसको ना ऐसे काटा है, इससे मैंने ऐसे काट दिया, ये मत सोचना मैंने इसको इससे काट दिया, नहीं, मैंने इसको इससे ही काटा था, पर मैंने ऐसे काट दिया, वो गलत कर दिया मैंने, ठीक है। 4 को जब 6 से गुणा करोगे, 6 चौके 24, 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 25, और बराबर में 4800, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लो, इसको यहाँ पे ले जाना है, इसको यहाँ पे ले जाना है। करेंगे इसको सोल्व। यहाँ पे काटने में तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है ना, मेरे को देखना पड़ता है। अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं ना, आप मेरे को उसी टाइम पे इन्फॉर्म कर देना, ओके। आप सभी मेरा नोटिस, मेरे को ध्यान रखना कि मैं कोई गलत नहीं कर दूं, ओके। आप वैसे भी मेरे से ज्यादा समझदार हो। 4800 को इंटू में लाना 25, बटे में लगाना 24। अब 24 को इससे काटोगे तो 200 बार कट जाएगा। 25 को जब 2 से गुणा करोगे तो 50 आ जाएगा, और 2 0 तो आएंगे, तो इसका आंसर हो गया 5000। भाई सभी को आ रहा है, राइट आंसर है बिल्कुल। सेव बर्ड्स एंड रवि श्रीवास्तव आपका राइट आंसर है।
आपने ये चैप्टर कहीं और से पढ़ा है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है? भाई आप सभी कल जुड़ना और कल हम एमसीक्यू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन देता है। ओके, ऐसा समझ लो कल कंपटीशन है आपका, देखते हैं कल ज्यादा कौन आंसर देगा। भाई आंसर तो वही देगा ना जो दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ लेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लेना, कल एमसीक्यू करेंगे। जैसे अभी आंसर दे रहे हो ना वैसे। अगला क्वेश्चन क्या है? सतीश ने एक साइकिल भोला को ऐसा कितने में खरीदी हमें नहीं पता, उसको मान लिया x, फिर भोला को 20% लाभ यानी कि 120/120% लाभ यानी 100 से 20 ज्यादा। पढ़ा है मैम? अच्छा पढ़ा है क्या आपने? अच्छी बात है, पढ़ा करो। आपको क्लासें अच्छी लगती है? यहाँ पे क्लासें कैसी लगती है? मेरे को आपसे ही पढ़ा है मैम। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे से ही पढ़ा है, अच्छी बात है। समझ में आता है मेरा पढ़ाया हो आपको? आंसर दे रहे हो इसका मतलब समझ में आता है। बोला ना से 25% लाभ पर यानी कि 100 से 25 ज्यादा यानी कि 125/100। फिर उसने सुरेश को बेच दी और सुरेश ने उसके लिए 1500 रुपए दिए यानी कि इसका निकला 1500। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक 0 से एक 0 कट गया, अब किससे काटोगे? अब इसको इससे काटते हैं 5 और 6। इसका जब काटोगे 5 और 6 मिल गया, इसको काटोगे 25 से काट दे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अभी हमारे पास क्या बचा? 6 को 5 से डायरेक्टली गुणा करके लिख दे, 6 पंजे 30, 5 को 4 से गुणा करके लिख दे, 5 चौके 20, एक 0 से एक 0 यहाँ पे कट गया, बराबर में 1500। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा तो बटे में लगा देंगे 1 और फिर इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको एक यहाँ पे ले आएंगे। तो भाई जब 1500 के गुणा में आ जाएगा 2 और बटे में लग जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 5 15 और 500 × 2 यानी कि इसका आंसर हो गया 1000। भाई बिल्कुल सही, राइट आंसर। सेव बर्ड सेव लाइफ, सेव बर्ड्स और सेफ लाइफ। भाई अच्छा नाम रखा आपने, कहाँ से सोच के लाया? अभी तो हमारी लाइव क्लास आज तक खत्म होने वाली। आपको पता है ना कल कौन सी क्लास होने वाली है और सभी को जुड़ना है। ओके, सभी को जुड़ना है। आप सभी को एक टेबल को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 400 रुपए की कोई चीज थी, उसको 350 रुपए में बेच दिया। रुपए में नुकसान कितना हो गया? 50 रुपए का। और प्रतिशत में कितना हो गया? 5%। यानी कि 5% किसके बराबर हो गया? स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई आपके सपोर्ट से हो रही है ना अच्छी, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, इसीलिए मेरा यहाँ पे ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हाई होता जा रहा है और मैं आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही हूँ। पता ना फर्स्ट में तो मैं डरी हुई थी, अभी भी मेरा लाइफ में थोड़ा बहुत चलता रहता है ऐसे। जब 5% का मान 50 दिया है तो 100% का हमें मान निकालना है। जब 5% का, कल जिसने क्लास देखी उसको पता है, जब 5% का मान दिया हुआ है तो जिसका मान दिया होता है वो नीचे आता है, हमें निकालना है 100% का मान। और कितना दिया हुआ है? 50, यानी कि इसको कट करोगे 10 और आंसर आ जाएगा 1000। आ गया आंसर? वही कल जो भी रिप्लाई कर रहा है मेरे को लगता है कि उसने कल क्लास देखी थी, है ना? आप सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव। एंड सेव बर्ड सेफ लाइफ। भाई सभी का राइट आंसर है, आप दोनों को थैंक यू यहाँ पे जुड़ने के लिए। और भी जो भी जुड़ा हो उनको मेरा दिल से थैंक्स, सच में दिल से थैंक्स। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर कर दो ताकि अपनी क्लास ऐसे चलती रहे, नहीं तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा मैं खुद ही पढ़ रही हूँ और मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, पढ़ा भी मैं ही रही हूँ और पढ़ भी मैं ही रही हूँ, है ना? ऐसा लगेगा मेरे को नहीं तो। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा और लाइव हमारी खत्म होने वाली है क्लास, ठीक है? 9600 रुपए में प्रत्येक की दर से यानी कि इसको भी 9600 और दूसरी को भी 9600 की दर से एक गाय तथा एक घोड़ा, गाय भी 9600 और घोड़ा भी 9600 बेचा गया। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। यदि घोड़े पर 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी 100 से 20 ज्यादा, यानी कि 9600 यहाँ पे कितना हुआ? 20% ज्यादा, यानी यहाँ पे 9600 का मान हुआ 120% के बराबर और हमें निकालना है 100% का मान।
ठीक है। और यहाँ पे 20% की हानि, यानी कि 100 से 20 कम यानी 80% बराबर 9600 और हमें निकालना है 100% का मान। ये तो सभी को समझ में आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 120% का मान दिया हुआ है, 100 का हमें निकालना है और कितना दिया हुआ है 9600। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 पंच 96, 12 और 80 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 8000। ऐसे में अटक जाती हूँ मैं। और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, हमें 80% का मान दिया हुआ है, 100 का निकालना है और किस पे निकालना है 9600 पे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा ना, दूसरा जीरो मैं नहीं पता नहीं कहाँ से लेके आया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब कट करोगे 8 से, 8 एकम 8, 1 बचा 8 दूनी 16, 120 आ गया। 120 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितना आया 12,000, यानी कि इसने इसको 8,000 में खरीदा और 9,600 में बेचा, यानी कि यहाँ पे उसको कितना फायदा हुआ, 1600 का ना 8,000 में खरीद कर 9,600 में बेच रहे हो तो 1600 का फायदा हुआ। और दूसरी बार में उसने खरीदी 12,000 में, बेच दी 9,600 में, उसको कितना नुकसान हो गया 2,000 तो ये 400 ये, यानी कि 2,400 का यहाँ पे नुकसान चला गया। एक जगह आपको 1600 का फायदा हुआ, दूसरी जगह 2400 का नुकसान हो गया। 1600 तो बराबर कर दो, फिर हमें नुकसान कितना हुआ 800 का, यानी कि हमें निकालना है कि रुपयों में कितना नुकसान हुआ है तो 800 रुपए। यहाँ पे तो रुपए ही पूछे गए हैं तो हमें नुकसान कितने का हुआ 800 रुपए का। ठीक है, 800 रुपए का हमें नुकसान हुआ है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं निकालना था, यहाँ पे कितने रुपए की हानि हुई वही निकालना था, तो 800 रुपए की हानि हुई। इसी के साथ हमारी क्लास होती है यही समाप्त। तो फिर कल मिलते हैं। कल आपको पता है ना कल क्या है, आपका एग्जाम है। जिसने भी दोनों वीडियो अच्छे से देखे ना, कल यहाँ पे क्वेश्चन लेके आएंगे, देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन देता है। और सभी को जो भी जुड़े थे उनको सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। तो जो भी मेरे को सपोर्ट करे उसे सच में दिल से शुक्रिया। भाई सभी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके बाय। तो फिर कल मिलते हैं। कौन कौन कल जुड़ने वाला है, जो भी जुड़ने वाला है वो कमेंट कर देना। ओके बाय, सी यू।